हाँ जी बेटा, आगे हमने करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कर चुके थे। एसिड्स आर शोर इन टेस्ट, डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज हाइड्रोजन आयन। उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि जो एसिड हैं अभी ब्लू में इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में। फिनोल्फथालीन में कोई कलर नहीं रहेगा, इसका कलरलेस रहेगा। और ये हमारे पास क्या देगा बेटा, मिथाइल ऑरेंज के साथ रेड कलर देता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने आगे जो करनी है वो करनी है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। आगे भी हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ठीक है ना। ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो हमारे पास क्या होगा बेटा कि मेटल प्लस एसिड हमारे पास क्या देगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल हम ले लेंगे भी, जैसे जिंक हमारे पास है, H2SO4 एसिड होगा हमारे पास, तो क्या आएगा बेटा मेटल सॉल्ट, दैट मीन्स ZnSO4, साथ में क्या निकलेगा बेटा हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हमारे पास आयरन का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या निकलेगा बेटा आयरन क्लोराइड, साथ में क्या निकलेगा बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस। आगे बेटा हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड के साथ। एक जो इम्पोर्टेंट है वो आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एसिड्स हैं, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड रहेगा वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस ना देके हमारे पास क्या रिलीज़ करता है बेटा, वाटर रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों होता है कि वो हाइड्रोजन गैस ना देके, क्योंकि हमारे पास जो मेन है चीज़ वो क्या रहता है बेटा कि मेटल प्लस एसिड क्या देगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक दोनों ही इसी तरीके से रिलीज़ करेंगे। पर नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज ना करके क्या निकालता है बेटा, वाटर निकालता है। और इसका जो हमारे पास रीज़न रहता है बेटा वो क्या रहता है कि यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज होगी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और क्या फॉर्म कर देगी बेटा, वाटर बना देगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा बेटा कि जो नाइट्रिक एसिड है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर रिलीज करता है, ना कि हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हमारे पास क्या देगा बेटा, सोल्ट एंड वाटर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा उनका जो नेचर होता है हमारे पास बेसिक होता है, दैट मीन्स एक तरीके से हमारे पास क्या होगा, बेस प्लस एसिड, जो क्या होता है बेटा सोल्ट एंड वाटर देता है। तो मेटल ऑक्साइड हम ले लेंगे बेटा, कोई भी ले लो आप। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस में एसिड HCl हो गया हमारे पास, तो क्या बनेगा बेटा CaCl2, साथ में क्या निकलेगा वाटर। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारे पास क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब होगी रिएक्शन वाटर निकाल दो, हमारे पास क्या बनेगा Mg, और हमारे पास सल्फेट वाला तो क्या बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा एसिड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, मेटल कार्बोनेट और साथ में क्या बेटा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास के दोनों का ही हम जो लेंगे कि अगर हम किसके साथ ले बेटा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम एसिड लेते हैं तो हमारे पास सेम चीज़ बनता है, सॉल्ट वाटर, साथ में क्या निकलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अगर हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं हमारे पास क्या होगा बेटा Na2CO3, दैट मीन्स क्या बनता है बेटा हमारे पास ये सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा NaCl, सॉल्ट हो गया, H2 वाटर, CO2 हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है बेटा ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स हमने जो लेना है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमारे पास एसिड, तो हमारे पास क्या निकलेगा बेटा NaCl, सॉल्ट, H2 वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है बेटा उसकी एक पहचान होती है कि जब इसे हम लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तो जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है बेटा, मिल्की हो जाता है, ठीक है। क्या बनता है वहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसलिए जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस है, मिल्कीनेस उसके अंदर आ जाती है। और अगर इसके अंदर से हम क्या करते हैं बेटा, ज़्यादा अमाउंट के अंदर वो चीज़ को भी लगातार हम पास करवाएंगे तो हमारे पास उसका जो मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, ख़त्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। आगे हमारे पास आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो कुछ तो हमारे पास वही वाली पिच वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, बिटर इन टेस्ट, सॉपी एंड स्लिपरी टू टच। उसके बाद इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और फिनोल्फथालीन के अंदर इसका कलर कैसे जाएगा बेटा, पिंक, और मिथाइल ऑरेंज के अंदर कैसे जाता है, येलो। और एक इसका क्या है बेटा कि जब भी से हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन यहाँ पे क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगे बेटा। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। जब भी ये हमारे पास जो मेटल के साथ ये जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा बेटा, ये हमारे पास बन जाता है बेटा सॉल्ट, साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे भी जिंक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर हमारे पास होता है बेटा एसिडिक,
दैट मीन्स हमारे पास वही हो जाएगा बेटा एसिड प्लस बेस, तो हमारे पास क्या देगा सॉल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हमारे पास रहेंगे वो क्या देंगे बेटा सॉल्ट एंड वाटर। बेस हमारे पास क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। CO2 हमारे पास क्या है बेटा नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो हमारे पास क्या बनेगा ये सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या निकलेगा वाटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये चीज़ बन जाएंगी। आगे हमारे पास आता है बेटा कि जितने भी जो हमारे पास एसिड या बेस उनके अंदर कॉमन क्या होता है, ठीक है ना। हमने जब डेफिनेशन करी थी इनकी तो तब हमने क्या था बेटा कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, और जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दैट मीन जितने भी एसिड्स होंगे उन सब के अंदर क्या कॉमन होगा बेटा हाइड्रोजन, और जो बेसिस है उनके अंदर क्या कॉमन होगा बेटा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि जब भी जो एसिड है बेस है उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, तो वही सेम थिंग रहेगा बेटा कि जो एसिड्स है वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे और जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्साइन OH नेगेटिव आयंस को क्या करेंगे बेटा रिलीज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें क्या होगा बेटा हमारे पास कि जब भी हमारे पास जो एसिड है बेस के साथ करेगा, बेस एसिड के साथ करेगा, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है सॉल्ट एंड वाटर, और इसी जो रिएक्शन है उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन का नाम देते हैं। दैट मीन्स जो ये एसिडिक और बेसिक जो इफेक्ट है दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा कि हमारे पास जैसे HCl एसिड रहेगा, NaOH बेस, तो दोनों को हमारे पास मिलाने से क्या बनेगा NaCl सोल्ट हो जाएगा, साथ में क्या निकलेगा वाटर निकलेगा। इसी तरीके से HNO3 NaOH हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास NaNO3, साथ में क्या निकलेगा बेटा हमारे पास H2O, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। दैट मीन्स एसिड प्लस बेस हमारे पास क्या देगा हमेशा सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स और बेसिस, दैट मीन्स जब हम अभी उसके साथ क्या आएगा बेटा सॉल्यूशन विद वाटर आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा अभी जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है एसिड और बेस का, जब उसे हम क्या करेंगे डाइल्यूटेड विद वाटर, ठीक है। दैट मीन्स भाई उसके अंदर जो वाटर है उसकी कंसनट्रेशन को हम इंक्रीज करते हैं तो वो क्या बोलते हैं बेटा उसे डाइल्यूशन बोलते हैं। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा बेटा कि ये जो प्रोसेस रहता है ना बेटा वो काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफ़ी हाई अमाउंट के अंदर इसमें जो हीट है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को काफ़ी केयरफुली किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है बेटा कि जब भी हम ये डाइल्यूशन वाला जो प्रोसेस है वो करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं बेटा कि जो वाटर है उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर क्या डालते हैं एसिड डालते हैं, और कभी भी एसिड के अंदर जो वाटर है वो ऐड नहीं करते, क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट है जो रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा कि जो कंटेनर है जिसके अंदर एसिड रखा है वो हीट की वजह से क्या होगा वहाँ से बाहर आ जाएगा, स्प्लैश आउट होगा, और उससे क्या होगा बेटा कि बर्न हो सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी वहाँ से पे जो नुकसान है वो हो सकता है। इसलिए जो डाइल्यूशन वाला प्रोसेस है उसके अंदर हमेशा क्या रहता है बेटा कि जो वाटर है उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं बेटा एसिड जो है वो ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट है ना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो जो प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाता है। अभी आगे हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, कि जो pH है उसका भी हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या अभी क्या रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो फूड का भी लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा बेटा कि जो फूड हम लेते हैं ना, जब डाइजेशन वाला जो प्रोसेस चलता है तो हमारे स्टमक के अंदर एक जूस रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो क्या करता है बेटा डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है ना। पर कई बार क्या होता है बेटा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है भी किसी रीजन की वजह से, चाहे भी स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, ठीक है, वो जो एसिड है वो ज़्यादा स्टमक के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा काफ़ी इरिटेशन और पेन जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से बेटा जो अल्सर है वो भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब उस कंडीशन से भी अगर हमने भी उस कंडीशन से क्या करना है, अभी हमने फ्री होना है, ठीक है। तो दैट मीन्स एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है बेटा एंटासिड होते हैं। क्या होते हैं एंटासिड, दैट मीन्स जो एसिड के इफेक्ट को खत्म करेंगे, ठीक है ना। और ये जो एंटासिड है वो जब हम लेते हैं टैबलेट की फॉर्म में या फिर सस्पेंशन की फॉर्म में लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाके जो एसिड रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा जो एसिडिटी वाली जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाती है, और जो एक्सेस एसिड है वो खत्म होगा तो जो इरिटेशन और पेन है वो भी क्या हो जाएगा बेटा ठीक हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास जो
कॉमन से हमारे पास आ जाते हैं बेटा वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, बेकिंग सोडा। ये क्या होते हैं हमारे पास एंटासिड के रूप में यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पीएच एंड टूथ डिके, ठीक है ना, कि हमारा भी जो भी टीथ होते हैं, ठीक है, उनके वो हमारे पास किससे मिलके बने होते हैं बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है ना। अब इसमें होता है बेटा कि जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है ना, तो खाने के बाद कि उसके जो पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा कि शुगर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो बैक्टीरिया है ना वो हमारे माउथ के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जो क्या करते हैं बेटा हमारे टूथ को काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। और हमारे भी माउथ के अंदर क्या होता है बेटा, सिलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कैसी होती हैं, एल्केलाइन होते हैं, ठीक है। एल्केलाइन दैट मीन्स जो एसिड माउथ के अंदर रिलीज हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है बेटा, सिलेवरी ग्लैंड सिलीवर रिलीज करती हैं, जो काफ़ी हद तक तो उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। पर फिर भी क्या होता है बेटा कि अगर हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम है तो दैट मीन्स जो टूथ डीके है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है बेटा, टूथ डीके से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो शुगरी फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे पास जो टूथपेस्ट आते हैं सारे उस जगह से होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं, ताकि हमारे माउथ के अंदर जो भी एसिडिक जो प्रेजेंट है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकें और जो हमारा टूथ डीके है वो ना हो। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा पीएच एंड प्लांट्स, कि जो प्लांट होते हैं बेटा उन्हें भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, जो सॉइल है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ना एसिडिक होनी चाहिए ना ही बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि ना ही ज़्यादा एसिडिक के अंदर और ना ही ज़्यादा बेसिक के अंदर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। उनके लिए जो सॉइल है उसका न्यूट्रल होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास सॉइल एसिडिक है या फिर बेसिक है तो वहाँ पे जो केमिकल इफेक्ट है उनका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र के रूप में। अगर एसिडिक है तो बेसिक का, बेसिक है तो एसिडिक का, जिसकी वजह से उसका क्या होता है बेटा कि जो पीएच वैल्यू हो नॉर्मल आता है और जो प्लांट्स है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद अभी हमारे पास पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब हमारे पास आता है बेटा कि जो हमारा भी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो भी है ब्लड है उसका जो पीएच है वो हमारे पास कितना होता है, 7.0 से लेके 7.8, दैट मीन्स काफ़ी नैरो पीएच होता है। फिर हम कह सकते हैं कि वो सारा किस तरफ जाता है बेटा, हमारे पास थोड़ा सा बेसिक जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब वो अगर वो ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा एसिडिक होएगा तो भी जो चीज़ें हैं भी वो, ठीक है, वो जो चीज़ें होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको वो इफेक्ट डालती हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। इसी तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी क्या होंगे, पानी में रहते हैं, तो उनकी भी एक पीएच रेंज होती है। तो जो हमारे पास भी एसिड रेन होती हैं वो उनको काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है बेटा कि जो एसिड रेन वहाँ पे हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है वो उसके अंदर डाला जाता है, ताकि वो उस एसिडिक इफेक्ट को कम कर सके और जो वाटर है वो नॉर्मल हो सके, जिसके अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव कर सकें। उसके बाद आता है बेटा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारे पास, सेल्फ डिफेंस में क्या चाहता है भी, कुछ हमारे पास कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं, ठीक है, प्लांट होते हैं जो एसिडिक या फिर बेसिक जो फ्लूइड है ना वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे भी जो हनी बी है या फिर आंट है, ठीक है, जो बी या फिर आंट है उसके अंदर क्या होता है बेटा, वो फॉर्मिक एसिड को भी रिलीज़ करते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी पेन और इरिटेशन होता है। तो इसकी जो भी सिंपल रेमेडी उपचार हम कह सकते हैं वो क्या होता है बेटा कि एसिड है तो हम वहाँ पे क्या रब करें बेटा, कोई भी बेस है जैसे हमारे पास बेकिंग सोडा कॉमन होता है वो वहाँ पे हम रब कर ले तो एसिड को क्या करेगा बेटा, ख़त्म करेगा उसके इफेक्ट को, और जो पेन है उससे भी हमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से जो वास्प स्टिंग है वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो एसिड है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक आपका हो गया है, तो यहाँ तक आप लोगों ने बच्चे अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। और ये नोट्स से साथ साथ बनाओगे बेटा, क्योंकि सैटरडे को आप लोगों की नोटबुक भी चेक होनी है, और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो वो भी दोबारा से इसको एक बार देख लें। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तब बेटा वो फ़ोन करके पर्सनली पूछ सकता है। ओके।